आदरणीय मित्रों एवं प्रिय छात्रों, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यह हमारी आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, जिसे अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मुझे ऐसा लगा कि भारत की नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर्ता जो पुस्तक है और उसके जो लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके बारे में जानना चाहिए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय और गीतांजलि का सामान्य परिचय दिया था। इस वीडियो में मैं आपको गीतांजलि की अच्छी अच्छी पंक्तियाँ और अच्छे अच्छे बिंदु, जिनको हम सार कह सकते हैं, लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसको जान करके, इसको पढ़ करके आपको काफ़ी आनंद आएगा। लीजिए शुरू करते हैं गीतांजलि का सार। वहाँ पर टैगोर जी कहते हैं, अहंकार दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना। प्रभु डुबा दो अहंकार मम मेरे अश्रु जल में। और वहाँ पर यह भी बात आई है कि टैगोर जी मानते हैं कि प्रभु भक्ति करने से वासनाओं से बचाव हो जाता है। तो लिखते हैं वो, अनगिनत वासनाएं जो भरी हैं मेरे मन में, तुमने बचा लिया उन सबसे वंचित करके, संचित रहे यह करुणा इस कठोर जीवन में। इस पुस्तक को पढ़ते समय आपको लगेगा कि वो प्रभु भक्ति की ही ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वो रहस्यवाद से प्रभावित थे, इसीलिए प्रभु भक्ति का आना तो स्वाभाविक ही था। पर इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान दिया है जो इस रचना को अच्छा बनाती है। और कहते हैं, परायों से भी अपनापन रखना चाहिए। तो लिखते हैं, अनजानों को जानकर कितने घरों को दी रहा, किया दूर को निकट बंधु, कहा भाई परायों को। अर्थात हमें परायों से भी अपनापन रखना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, उन्होंने भक्ति की कुछ अलग व्याख्या की है। अर्थात उन्होंने माना है कि हे प्रभु, मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता कि मुझे कष्ट मत दो, बल्कि मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं विपदाओं में भी घबराऊँ नहीं। अर्थात जो सामान्य भक्त होते हैं वो प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे कष्ट ही मत दो। पर यहाँ देखिए कुछ उन्होंने अलग व्याख्या की है। कष्ट तो जिंदगी का चक्र है, लेकिन अपनी सहन शक्ति से उस कष्ट को महसूस न होने देना, ये अपनी संकल्प शक्ति है। और ये संकल्प शक्ति प्रभु भक्ति से आती है। टैगोर जी ने परमात्मा की इस सुंदर प्रकृति का वर्णन भी किया है। झिर झिर झरता झर झर जल, गुर गुर कर रहा है घन, छिटक छिटक मेघों से पड़ती मुख पर अरुण किरण। प्रकृति में उन्होंने जगदम्बा माँ का भी स्मरण किया है। जननी तेरे चरण कल्याणी, देखे मैंने प्रभात किरण में, जननी तेरी मनहर वाणी, भर उठती चुपचाप मौन गगन में। कष्ट में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव। आज तूफानी रात में तुम्हारा अभिसार, प्राणों के मीत बंधु मेरे प्यार, नव निराशा सारोता हरदम, नहीं नींद नयनों में मम, द्वार खोल कर हे प्रियतम, देखूं व्याकुल बारंबार। अर्थात जब कष्ट होते हैं तब ईश्वर से जो प्रेम मिलता है वह अप्रतिम होता है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, प्रभु कृपा से सफलता भी मिलती है। ओट में छिपने से काम नहीं चलेगा, आन मिलो अंतर में मेरे, जानेगा न कोई कुछ कहेगा। और कितनी अच्छी पंक्ति देखिए, माना वैसी नहीं साधना, पर जो हो तुम्हारी करुणा, क्या तब न फूल फलेंगे। अर्थात अगर तुम्हारी कृपा हो तो सब कुछ संभव है। कहते हैं, हे प्रभु मैं सुख में दुख को नहीं भूलूं। कहते हैं ना, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो दुख में सुमरन करे ते दुख काहे को होई। तो लिखते हैं ये, हे प्रभु सुख में भी मुझे दुख याद रहने चाहिए,
हंसता रहूं जितना भी मैं, घर में जितनी बजे बांसुरी, जितना भी मैं साज सजाऊं घर के आयोजन में, तुम्हें न उसमें ला सका हूं, याद रहे यह मन में। भूल न जाऊं पीड़ा पाऊं सपने और शयन में, अर्थात कष्ट होगा तो मेरा आपसे सानिध्य रहेगा। प्रभु से भय मुक्ति की कामना। तोड़ दो आज भय यह मेरा तोड़ो, मेरी ओर भी मुख फेर जरा निहारो, चीनता हूं मैं तुम्हें पास से, कहाँ देखता जाने किस आस से, तुम हो मेरे हृदय विहारी, हृदय बीच हंस हंस दुलारो, तोड़ दो आज भय यह मेरा तोड़ो। अर्थात प्रभु की भक्ति से व्यक्ति निर्भय हो जाता है, तो उसी भय की द्वार को तोड़ने के लिए कामना कर रहे हैं। कर्म कांड पर भी प्रहार किया है, अर्थात जो बाह्य आडंबर हैं धर्म के नाम पर। आसन बिछाते बीत गया आज का सारा दिन, घर न जलाया दिया अब तक कैसे उसे बुलाता। अर्थात हम बाह्य आडंबरों में ही लगे रहते हैं, अंदर ध्यान में नहीं जाते। कहते हैं मन की गंदगी हटानी होगी, यह मैला परिधान त्यागना ही होगा इस बार, स्नान कराओ अब तो झटपट, पहनना होगा तुम्हें प्रेमपट, यह मैला परिधान त्यागना ही होगा इस बार। सबको स्वीकार करना, जो मैं तुम्हें राखी पहनाऊं, सबसे मैं खुद बच जाऊं, जो बचे रहे हैं जहां पर न छूटेंगे किसी प्रकार, आज न कोई भेद रह जाए अपने और परायों में, देख सकूं मैं तुम्हें एक ही क्या बाहर क्या घर में। अर्थात सब जगह परमात्मा को देखना, सबको स्वीकार करना। प्रभु प्रकाश से जीवन प्रकाशित होता है, जगमग जगमग ज्योति जगाते आए आई प्रकाश के प्राण, मेरी आंखों का अंधियारा हुआ है अंतर ध्यान, सारा गगन सारी धरा आनंद हंसी खुशी से भरा, जिधर उठाते नैन उधरी सब कुछ अच्छा अच्छा, जगमग जगमग ज्योति जगाते आए आई प्रकाश के प्राण। अर्थात जब प्रभु का प्रकाश हमारे अंदर आता है तो सारा अंधियारा दूर हो जाता है। प्रभु से प्रार्थना की है कि हे प्रभु मुझे ज्यादा सम्मान मत देना, अन्यथा मैं प्रभु के चरणों से दूर हो जाऊंगा, आसन के नीचे पड़ा रहूंगा, रहूं पड़ा माटी के ऊपर, चरणों की रज में लौट तुम्हारे हो जाऊंगा धूसर, दूर दूर रखते हो मुझको देकर मानव वृथा क्यों, भुला ना देना जीवन भर मेरे नाथ मुझे यूं, अपमानित कर खींच लाओ अपने चरणों पर, चरणों की रज में लौट तुम्हारे हो जाऊंगा धूसर, आसन के नीचे पड़ा रहूंगा, रहूं पड़ा माटी के ऊपर। प्रभु का धन्यवाद हर स्थिति में। क्यों? क्योंकि ये सुंदर काया और ये जितनी माया ये सब प्रभु की वजह से ही है। कहते हैं ना कि ईशेन दत्तम दया समग्रम, ईश्वर ने ये सब कुछ हमें दया से और प्रेम से दिया है। यहाँ जिन्होंने गोद बिछाई हम लोगों के घर पर, आसन उसका सजा रे भाई मन चाहा सुंदर थर, गीत गा तू आनंद मन से फेंक बाहर सारी धूल तू, जतन करके दूर कर तू सारी आवर्जना। ध्यान देने वाली बात है कि ये बांग्ला में लिखी थी इन्होंने, उसका अनुवाद किया गया है इस पुस्तक का। तो इस पुस्तक के भूमिका में अनुवादकर्ता लिखते हैं कि अनुवाद करते समय पूरी सावधानी रखी गई है, फिर भी कई बार पूरे भाव वैसे नहीं आ पाते हैं। बहुत अच्छी बात रखी है, सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। क्यों? उस समय प्रभु की कृपा बरसती है। तुम आज प्रभात में आए थे हे सुंदर, नव परिजात अरुणाभात में लेकर। हृदय से अच्छा कोई मंदिर नहीं, मैं तुम्हें रख लूंगा सबकी नजरों से बचाकर, ऐसा पूजा का घर कहाँ मिलेगा मेरे घर जैसा। प्रभु भक्ति में एकाकी ही चलना होता है, अर्थात उस समय दुनिया आपका साथ नहीं देती
और आपको अपने संकल्प शक्ति पर ही अड़े भी रहना होता है। कहते हैं अकेला मैं बाहर निकला तुमसे अविसार हेतु, अविसार मतलब प्रेम, साथ साथ कौन चलता मेरे नीरव अंधकार में, क्योंकि प्रभु भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता। सर्वधर्म संभाव, कोई न जाने किस आह्वान से कितनी मानव धारा, प्रबल स्रोत से कहाँ से आकर सागर में हुई हारा। जैसे सागर में नदियाँ मिल जाती हैं, ऐसे ही हमारे मन में सारे धर्म मिल जाने चाहिए। हम किसी भी धर्म के आधार पर ऊंच नीच ना अपनाएं। सर्वगुणग्राही अर्थात हर एक व्यक्ति के अंदर से गुण को ले लेना चाहिए। तो ये पंक्तियां अच्छी हैं, देखिए। पश्चिम ने आज खोले द्वार, वहां से सब लाते उपहार, ले दे मिलकर यहीं रहेंगे, जाए ना कोई लौट इस भारत के महामानव के सागर तट पर। अर्थात जो भारत एक महामानव रूपी सागर है और सागर जैसे सबको स्वीकार कर लेता है, ऐसे ही हमें प्रत्येक देश की उन्नति से अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये देखिए यहाँ धर्मों के ऊपर भी दिया है, वर्णों के ऊपर भी दिया है। आओ हे आर्य अनार्य पधारो, हिंदू मुसलमान आओ आओ हे अंग्रेज आज तुम, आओ बंधु ईसाई आओ ब्राह्मण कर पवित्र मन, पकड़ो हाथ सब मिलकर। अर्थात ये कहते सबसे अच्छे गुण ग्रहण कर लो, सबके साथ मिलजुल करके रहो, जीवन में श्रेष्ठ काम करें, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। कहते हैं कि जब हम जन्मे जगत में जग हाँसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हासे जग रोए। यही पंक्तियां इन्हीं भाव वाली पंक्तियां हैं। जो कुछ है मेरा संचित धन, इतने दिनों का हर आयोजन, अंतिम दिन में दूंगा उसे उपहार, मरण जिस दिन आएगा मेरे द्वार। किसान दुर्दशा चित्रण, इन्होंने उस समय की किसानों की दुर्दशा का भी चित्रण किया है कि किसानों को मुक्ति कहाँ मिली और कहाँ मिलेगी। वे गए जहां रोड कर माटी, हल चलाते किसान, पत्थर तोड़ बनाते पथें, खड़ते सांझ बिहान, धूप वर्षा में सबके साथ, धूल सने हैं उसके दोनों हाथ। मुक्ति मुक्ति कहाँ मिलेगी, रहती मुक्ति कहाँ। अर्थात ये किसानों के ऊपर होने वाले शोषण और अत्याचारों से दुखी थे। ईश्वर का मायावाद, जैसे पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है तो उसके लिए परिस्थितियां पैदा करता है, इसी प्रकार से ईश्वर का मायावाद दिखाया गया है कि जो कुछ है मेरे जीवन में आनंद वो तुमने मुझे आकर के दिया है, मुझ पर ही आनंद तुम्हारा निर्भर, इसीलिए तुम आए नीचे उतर कर। मुझ पर ही आनंद तुम्हारा निर्भर, इसीलिए तुम आए नीचे उतर कर। तो ईश्वर पिता के रूप में है। ओम सनः पितेव सूनवे सूचाय सूपायनो भवा सजस्वानः स्वस्तये, वेदों में कहा है। और ये कहते हैं प्रभु कृपा होने पर सांसारिक बल निस्सार हो जाता है, बलहीन हो जाता है। प्रभु के घर से जिस दिन आया वह वीरों का दल, उस दिन कहाँ रहा छिपा वह विपुल बल। प्रभु के घर में लौटा जिस दिन वो वीरों का दल, उस दिन कहाँ फिर छुप गया वह विपुल बल। प्रभु के समक्ष अहंकार नहीं होना चाहिए और न होता है। पास तुम्हारे नहीं शोभता दम्भ कवि का मेरा, महाकवि तेरे चरणों में देना चाहता सब कुछ। तो उन्होंने ईश्वर के लिए महाकवि शब्द प्रयोग किया है। क्यों? पश्य ईश्वर से काव्यम, ये दुनिया ईश्वर का काव्य है तो वो महाकवि हो। और कहते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति झूठे गर्व में फूला रहता है, अर्थात बेकार के गर्व में उसको ऐसा लगता है कि मैं कितना बड़ा हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थिति दूसरी भी आ सकती है। गीता में कहते हैं ना, दुखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीत राग भय क्रोध स्तदधि मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुखों में दुखी नहीं होता, सुख में फूलता नहीं, तो कहते हैं और प्रवृत्ति से दूर रहता है। सब लोग मुझे भला बताते जब मैं सुख में रहता, खूब जानता उनमें केवल भरा हुआ है धोखा। उस धोखे को सजा सजा कर ढोता फिरता मैं माथे पर, तुम्हारी शरण में आऊं ऐसा वक्त नहीं मिलता। अर्थात जब व्यक्ति आत्म प्रशंसा सुनने का आदी हो जाता है तो उसे ईश्वर के पास जाने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि वो अपनी आत्म प्रशंसा में
खुश होने में लगा रहता है। तो यही अच्छे अच्छे मुख्य बिंदु थे। इस पुस्तक में से कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि स्मरणीय शब्द हैं, जो कि कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे शब्द उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। हृदय शतदल, शतदल कहते हैं कमल को, तो कमल रूपी हृदय। स्वर्णिम स्वरधारा, अमृतमय गान, अमृत वाला गान। हृदयेश्वर, हृदय के ईश्वर, हृदय के मालिक। मृत्युंजय संगीत, ऐसा संगीत जो मृत्यु को भी जीत ले। और हृदय विहारी, हृदय में विहार करने वाले, भ्रमण करने वाले, रहने वाले ईश्वर। तो प्रिय मित्रों, मैंने आपको आज इस वीडियो में गीतांजलि का सार प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। इसी प्रकार से और अच्छे अच्छे पुस्तकों के सार को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरे उत्साह को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।